हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज देखते हैं निफ्टी में कैसा मूव रहा, बैंक निफ्टी में कैसा मूव रहा। आज जैसे ही आपको पता है आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था, तो उसमें हमने कौन से ट्रेड एग्जीक्यूट किए, निफ्टी में कौन से ट्रेड एग्जीक्यूट किए, चलिए इस वीडियो में देखते हैं। एंड उसके बाद बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताऊंगा कि बैंक निफ्टी कल के दिन कहाँ मूव कर सकता है या एक्सपेक्टेड डायरेक्शन क्या हो सकता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे ही आपको पता होगा, आज आपने देखा होगा अराउंड निफ्टी ने एक गैप अप ओपनिंग किया था अराउंड ये लगभग 450 के आसपास किया था। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा था कि शायद ये 24,500 हिट कर देगा, बट ये हिट नहीं कर पाया एंड उस उधर ही से ही इसने गिरना शुरू कर दिया एंड एक बड़ा रेड कैंडल बनाया इसने। तो इस कैंडल के बाद मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि दो चीज़ें हो सकती थी, या तो फर्स्ट हाफ में मूव नहीं आता, अच्छा अपसाइड मूव, मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि हाँ अगर इतना बड़ा एक लंबा कैंडल दिया है रेड कैंडल, प्रोबेबली हो सकता है कि एक ये ऐसे पैटर्न बना के डब्ल्यू पैटर्न बना के ब्रेकआउट देकर फिर शायद 24,500 का लेवल टच कर सकता था, बट वो हुआ नहीं। तो एंड दूसरा चीज़ था कि अगर ये लो टूटता है तो फिर हमें नया लो देखने को मिल सकता है। तो ये दो ऑप्शन थे मेरे पास तब जब ये पहला 5 मिनट कैंडल मैंने देखा। तो उसके बाद क्या हुआ, ये लो ब्रेक हुआ, बट इसमें क्या हुआ, मैंने एक ट्रेड लिया था इसमें, बट उसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। मैं चलिए वो ट्रेड आपको दिखा देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, कौन सा वाला लिया था मैंने स्ट्राइक, मैंने लिया था मैंने ये वाला स्ट्राइक लिया था 24,400 पुट का। तो इनिशियली क्या हुआ था कि मैंने मार्क किया था एक लेवल 82, जो कि ये वाला लेवल था 82 पे मैंने मार्क किया था कि अगर पोजीशन आता है, अगर इस लेवल को क्रॉस करता है 82 का लेवल, तो फिर मैं अपना पोजीशन बनाऊंगा। फिर क्या हुआ, इस कैंडल में मैंने अपना पोजीशन बनाया, बट सडनली क्या हुआ, यूजुअली आपको पता ही है कि मेरा जो स्टॉप लॉस रहता है 10 रुपये का रहता है, इससे ज़्यादा मैं लॉस लेता नहीं हूँ। ऑल्दो इसमें अगर स्विंग लो देखे तो बहुत नीचे था, बट वो मेरा स्टैंडर्ड है, तो मैं इसीलिए मैं ये रूल फॉलो करता हूँ रिस्पेक्टिव कि क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। क्योंकि अगर देखें, अगर 82 का, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 62, तो 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस मेरे रिस्क मैनेजमेंट में नहीं बन रहा था। तो ये क्या हुआ, मैंने यहाँ पे पोजीशन लिया इस वाले कैंडल पे, एंड इस वाले कैंडल पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। उसके बाद मैंने क्या किया, तो ये पहला लॉस हो गया। फिर मैं देखा कि ये वाला कैंडल जब डोजी फॉर्म हुआ, तो मुझे थोड़ा कहीं कॉन्फिडेंस आया कि शायद हो सकता है कि अगले में मूव मिल जाए। तो मैंने इस बार क्या किया, अराउंड 79, यस अराउंड 79 मैंने अपना पोजीशन बनाया। एंड ये जैसे धीरे धीरे जा रहा था, बट सब्सिक्वेंटली अगर आप देखें, इसमें एक अच्छा पैटर्न बना दिया था इसने, एंड कोई पुल बैक नहीं आ रहा था। तो ये स्पाइक्स फॉर्म हो रहे थे, बट ये मुझे एक कॉन्फिडेंस दे रहा था कि मैं इसको होल्ड करूं। तो मैंने इरेस्पेक्टिव कि ये इसमें बहुत सारे स्पाइक्स आए, मैंने होल्ड किया एंड मुझे एक अच्छा रिजल्ट मिला, जो कि आप सब ने ये देखा होगा। तो अप्रॉक्सीमेटली मैंने इसको अराउंड इस कैंडल पे हाफ क्वांटिटी बेच दिया था मैंने, अराउंड 172 के आसपास मैंने हाफ क्वांटिटी बेचा था। एंड उसके बाद अराउंड इसी ये वाला जो स्पाइक बना था, तो मुझे थोड़ा और कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि शायद मार्केट और कहीं ऊपर जाएगा, तो मैंने यहीं अराउंड 193 के आसपास बाकी हाफ क्वांटिटी बेच दिया। बट अगर देखें, अगर मैं होल्ड करता तो ये अराउंड 270 तक गया था,
बट ठीक है, ये ऑप्शन बाइंग में ऐसे ही होता है कि आप पूरा मूव कैप्चर नहीं कर सकते हैं। तो मेरे लिए ये मूव भी बहुत अच्छा था, बिकॉज निफ्टी में अगर आप देखें तो 100 पॉइंट्स मूव मतलब बहुत ही अच्छा है। बैंक निफ्टी में तो ये आराम से मिल जाता है, बट निफ्टी में ये आराम से नहीं मिलता। आराम से निफ्टी में आपको मिलता है 20 से 30 पॉइंट या मैक्सिमम 40 पॉइंट आराम से आपको मिलता है। 100 पॉइंट लेने में आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐसे वाले मूव वाले दिन चाहिए। तो ये था मेरा निफ्टी का ट्रेड। इसका लॉजिक तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये एक हायर हाई लोअर लो फॉर्म कर रहा था, एंड इसने एक ये लो तोड़ के फिर नीचे आया था कंटिन्यूसली। चलिए अब देखते हैं, ये तो था निफ्टी का ट्रेड। बैंक निफ्टी में मुझे क्या ट्रेड मिला। बैंक निफ्टी में अगर मैं देखूं, चलिए मैं बैंक निफ्टी चार्ट पे शिफ्ट करता हूं। बैंक निफ्टी में अगर देखिए, ये फॉल तो आया था लेकिन उसमें उतना मोमेंटम नहीं था। फर्स्ट वाला जो अगर देखे, ये वाला इसी कैंडल 9:15 का जो कैंडल है, इसमें मोमेंटम आया था, फर्स्ट वाला जो कैंडल बना। बट लेकिन उसके बाद कहीं एक मोमेंटम नहीं आया एंड पुल बैक आया था। एंड ये वाला भी जो मूव आया, इसमें कुछ ज़्यादा ऑप्शन प्रीमियम राइज नहीं हुआ कंटिन्यूसली, बहुत स्पाइक्स थे। तो फिर मेरा फर्स्ट हाफ में तो कुछ ट्रेड नहीं बना। सेकंड हाफ में मैंने सोचा कि एक्सपायरी मूव कुछ आ सकता है, हीरो ज़ीरो सॉर्ट ऑफ। तो इसको क्या ना, मैं हर चार्ट को मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करता हूँ। तो इस चार्ट को मैंने हर टाइम फ्रेम में जब देख रहा था, फिर मैंने 1 आवर टाइम फ्रेम में खोला, तो मेरे को कुछ पिक्यूलियर सा चीज़ नज़र आया, जो कि था ये। मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये एक डिमांड या फिर आप बोल सकते हैं सपोर्ट, ये एक डिमांड लेवल फॉर्म किया था जो कि पहले से ही चल रहा था। अगर देखें, यहाँ से जैसे ही इधर से क्रॉस किया, एक अच्छा खासा वन साइडेड मूव आया, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 800 पॉइंट तक का मूव था। उसके बाद उसके पास सेम उस लेवल के पास आया मार्केट, एंड अगले दिन ही सेम उसने 800 पॉइंट्स का मूव दिखाया। तो ये जब इसके पास आकर मैंने देखा कि ये जो रेड कैंडल है, उसके बाद एक अचानक से ग्रीन कैंडल फॉर्म किया ये 1 आवर में, बट इसका लो कहीं नहीं टूट रहा था। एंड मुझे कैंडल देख के समझ में आ जा रहा था कि कहीं ना कहीं यहाँ बुलिशनेस है। एंड जो ये प्रीवियस टाइम पे ये जो 2 एक्टिविटी हुए हैं, तो शायद ये तीसरे बार भी हो सकता है, क्योंकि ये एक लेवल है जहाँ बायर्स को लग रहा है कि प्राइस बहुत सस्ता है। तो उसी के बेसिस पे फिर मैंने एक ट्रेड लिया था। मैं चलिए वो ट्रेड आपको दिखा देता हूँ। वो ट्रेड छोटा सा ही ट्रेड था, ज़्यादा कुछ पॉइंट्स उसमें बना नहीं मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था, बट फिर भी चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ वो कौन सा ट्रेड था। ये था 50-100 कॉल ऑप्शन था। इसको मैं चलिए इसको भी शिफ्ट कर देता हूँ 5 मिनट में। ऑल्दो मैं इसका 5 मिनट चार्ट देख ही नहीं रहा था, बैंक निफ्टी का मैं 1 आवरली चार्ट ही देख रहा था। एंड आप सोच रहे होंगे कि इंट्राडे ट्रेड के लिए 1 आवर कौन देखता है, बट उसी में मेरे को एक्चुअली कॉन्फिडेंस मिल रहा था कि 1 आवर चार्ट अगर इसमें क्लोजिंग देगा, मैं अगर आपको फिर से दिखाऊं 1 आवर का चार्ट, तो ये चार्ट में मेरे को ज़्यादा कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा था, बिकॉज वो लो कहीं ना कहीं इसका काट नहीं पा रहा था, एंड इसने काटा भी तो सस्टेन नहीं के ऊपर चला गया। एंड मैंने जो भी अपना ट्रेड था, अगर इसको शॉर्ट करना होता, मैंने इसके नीचे ही प्लान किया था। 51,990 के नीचे ही मैं लेवल लिख भी देता हूँ, सो दैट कि आप थोड़ा एनालिसिस भी कर लें। तो मैंने प्लान किया था 51,990 के नीचे ही मैं शॉर्ट करूँगा इसको अगर, एंड इसको मैं 52,200 के आसपास ही इसको लॉन्ग जाऊँगा, इसमें बाय करूँगा। सो इसमें क्या हुआ कि मैंने देखा ये एक अच्छा मोमेंटम आया, तो अप्रॉक्सीमेटली इसी कैंडल में मैंने यहाँ पे अराउंड 49 के पास मैंने एंट्री ले लिया। मैंने अपने ग्रुप में भी डाला था, दोनों जो ट्रेड्स है मेरा जो ग्रुप है उसमें मैंने डाला था। मैं इसका स्क्रीनशॉट आपको इधर ही प्लेस कर दूंगा, तो आपको पता चल जाएगा कि कितने टाइम में मैंने मेरा जो एनालिसिस था मैंने डाला था।
सो 49 पे मैंने फिर अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया, फिर इसने अच्छा खासा सडन मोमेंटम दिया, फिर वापस आया, रिट्रेस किया, बट सिंस कहीं ना कहीं मेरे को कॉन्फिडेंस था इस ट्रेड में, तो फिर मैं उसको होल्ड करता रहा, बिकॉज एज सच मेरा जो स्टॉप लॉस था मैंने 49 लिया था, तो मेरा स्टॉप लॉस भी अराउंड कुछ इस लेवल पे था, 29 के लेवल पे था, 29 to 30 मैंने रख रखा था कि इतना ही स्टॉप लॉस लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे। तो फिर क्या हुआ, सडनली एक मोमेंटम आया एंड इसने अराउंड, मैंने इसको 120 के आसपास, ऑल्दो इसने 130 टच किया, मैंने 120 के पास इसमें हाफ बुक कर दिया था, हाफ क्वांटिटी मैं होल्ड कर रहा था। मेरा हमेशा से ये रहता है कि एक सडन मोमेंटम स्पाइक जब आता है मैं ज़रा हाफ क्वांटिटी बुक कर ले देता हूँ, सो दैट कि मेरा स्टॉप लॉस जो है सेफ रहे, कि मैं उस ट्रेड में एटलीस्ट इतना अगर मूव कर गया है, इसने अगर 40 पॉइंट्स मूव दिया है, मैं और 20 पॉइंट्स लॉस क्यों लूँ, हाफ अगर बुक कर दिया तो मेरा रिस्क मैनेजमेंट सही रह गया। मैं उस ट्रेड में इवन इफ ये वाला में अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट भी होता तो मैं कभी भी लॉस में नहीं बनता इस ट्रेड में। तो ये कुछ होते हैं रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट के एस्पेक्ट्स, तो मैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करता हूँ। तो क्या हुआ उसके बाद कि 120 में मैंने बुक कर दिया, एंड उसके बाद मैंने सोचा था कि बस अब क्या है कि अगर मैंने अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे 85 के पास ट्रेल कर दिया था, तो और जैसे ही ये स्टॉप लॉस आया, हिट हुआ, मैं एग्जिट हो गया। मैं फिर सोच रहा था यहाँ पे री एंट्री का इस जगह पे, बट फिर उस समय क्या था कि टाइम बाकी नहीं था, एंड मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि अगर इस लेवल को इसको तोड़ के नीचे ऊपर जाना होता तो ये सडन मोमेंटम देता, ना यही वाले कैंडल में ही मोमेंटम दे देता, ना कि इस कैंडल में आता। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि और मोमेंटम नहीं है, तो मैंने सिस्टम क्लोज कर दिया और उसके बाद कुछ ट्रेड नहीं लिया। तो ये थे आज के मेरे 2 ट्रेड्स जो मैंने एग्जीक्यूट किया। तो चलिए अब देखते हैं कि कल के दिन हमें बैंक निफ्टी या निफ्टी में क्या देखने को मिल सकता है। तो चलिए पहले हमने बैंक निफ्टी का ही खोल रखा है, तो बैंक निफ्टी का ही चार्ट हम पहले एनालाइज करेंगे। तो जैसे ही मैंने आपको एनालिसिस, जो ट्रेड एनालिसिस मेरा था उसमें बताया था कि ये एक लेवल है जहाँ से हर बार सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर अच्छा खासा 800 पॉइंट तक का लगभग का मूव दे रहा है, एंड सेम जगह पे लोकेशन पे ही आज ये रिएक्ट किया है। तो मैक्सिमम चांसेस है कि ये फिर से इसी 800 पॉइंट्स तक का हमें गैप अप मिल जाए। तो ये तो एक वो प्लान है कि अगर गैप अप मिल गया तो, ऑल्दो मैंने कुछ पोजीशन इसमें कैरी नहीं किया है, बट मैं सोच रहा था कि कैरी करूं, बट फिर मैंने सोचा कि छोड़ो, ठीक ठाक पैसा बन गया है तो कोई रिस्क फालतू का लेके कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसका जो ट्रेड प्लान रहेगा, अगर तो ये गैप अप यहाँ तक हुआ 53,200, जस्ट सेकंड, 53,200 तक का अगर गैप अप देता है, फिर हम इसको इग्नोर करेंगे, उसमें कल कोई ट्रेड नहीं करेंगे। एंड बाय द वे, ये अगर मैं एक बार 15 मिनट चार्ट में इसको शिफ्ट कर जाता हूँ, सो दैट आपको थोड़ा बेहतर समझ में आएगा कि प्लान एग्जीक्यूशन कैसे करेंगे। तो कल के दिन अगर ये इधर ही फ्लैट खुलता है, हम देखेंगे कि कोई प्राइस एक्शन बनाए यहाँ पे, कि एक हायर हाई बनाए, फिर प्रोबेबली हम शायद इस ट्रेंड लाइन में ऐसे ट्रेंड लाइन लेंगे, तो इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पर लेंगे, एंड जो हमारा पहला टारगेट रहेगा वो ये 52,600 तक का रहेगा, एंड 52,700 का लेवल भी अपने देखने को मिल सकता है। अगर ये सारे लेवल, ये फ्लैट खुल के, मैं बात कर रहा हूँ, अगर फ्लैट खुल के ये प्राइस एक्शन बना के ऊपर गया, अगर ये सारे लेवल टूट जाते हैं, देन हमें 53,200 तक का भी लेवल देखने को मिल सकता है। क्योंकि ये बैंक निफ्टी में आज कोई मेजर मूव नहीं हुआ है, तो शायद कल हो सकता है, बट इसका कोई गारंटी नहीं होता है। तो हम जैसे प्राइस एक्शन एमर्ज करेगा हम उस हिसाब से देखेंगे। तो ये हो गया कि अगर फ्लैट खुल के जाता है, अगर बाय द वे यहाँ पे कहीं गैप अप खुलता है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि प्राइस एक्शन यहाँ पे क्या बन रहा है, बिकॉज ये जो लेवल है, यहाँ सारे सेलर्स बैठे हुए हैं,
ये वाला पूरा जोन जो है सेलर्स वाला जोन है। तो जब तक इस लेवल के ऊपर खुलता नहीं है तो हम कोई इस लेवल पे ट्रेड लेना थोड़ा सही नहीं रहेगा। दूसरा चीज़ है, हम एक बार ये भी देखेंगे कि ये जो एक ट्रेंड लाइन बना रहा है, इसके ऊपर कुछ एक्शन होता है, फिर हम शायद छोटा सा एक स्टॉप लॉस लेकर फिर प्लान कर सकते हैं सेम 52,600, 52,700 एंड 53,200 के लिए। ये तो हो गए कि पॉजिटिव साइड में अगर ये मूव करता है, फ्लैट खुलता है या गैप अप खुलता है। दूसरा देखते हैं अगर कि ये कहीं अगर गैप डाउन खुल गया, तो अगर ये कहीं गैप डाउन खुल गया, यहाँ कहीं खुला गैप डाउन या फिर 51,800 के आसपास खुला, तो हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ कोई प्राइस एक्शन कुछ बने। तो यहाँ खुल के अगर ये फिर रीटेस्ट करने जाता है, फिर कोई डबल टॉप पैटर्न बना के जाता है, तो फिर हम यहाँ पे 51,800 के नीचे अपना एक शॉर्ट ट्रेड प्लान कर सकते हैं, जिसका टारगेट रहेगा अप्रॉक्सीमेटली 51,400 एंड 51,200 तक का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। बिकॉज लोअर लेवल पे देखें तो हर जगह सपोर्ट एक डिमांड जोन बन रखा है, तो लोअर साइड में थोड़ा ज़्यादा टारगेट मिलना मुश्किल है, बट हायर साइड में एक अच्छा खासा गैप है जिसको बैंक निफ्टी कवर करने का कोशिश कर सकता है। तो ये हो गया बैंक निफ्टी का ट्रेड प्लान। चलिए देखते हैं, कल निफ्टी का एक्सपायरी है, तो निफ्टी में हमें क्या देखने को मिल सकता है। निफ्टी में मैं शिफ्ट करता हूँ। तो निफ्टी जैसे देखे आप आज, तो उसने एक अच्छा पैटर्न बना लिया, पॉजिटिव पैटर्न। कौन सा पैटर्न बनाया है? ये वाला पैटर्न बनाया है, जिसको हम लोग डबल बॉटम बोल सकते हैं, या फिर हायर हाई हायर लो का एक पैटर्न बनाया है निफ्टी ने। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि कल अगर ये फ्लैट खुलता है तो इसी डायरेक्शन में धीरे धीरे वो 24,40 तक जा सकता है, या फिर अगर ये क्रॉस कर जाता है तो फिर अगला टारगेट 24,600, 24,700 तक का हो सकता है। क्योंकि आज निफ्टी ने एक अच्छा खासा डाउन मूव दिया था, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये शायद इसी जगह वोलेटाइल रह के यहाँ तक पहुँच जाए, तो प्रीमियम बेसिकली हमें शायद ज़्यादा कल नहीं देखने को मिलेगा निफ्टी में। दूसरा ये तो मैंने बताया कि अगर ये फ्लैट खुलता है और धीरे धीरे जाता है तो ये हमारा टारगेट रहेगा। दूसरा अगर देखें, अगर ये कहीं इस लेवल के नीचे खुल जाता है, 24,230 के लेवल के नीचे खुल जाता है, तो हम एक वेट करेंगे एक प्राइस एक्शन का, बिकॉज उसके नीचे और भी सपोर्ट बन रखा है। 24,100 का सपोर्ट एक राउंड लेवल सपोर्ट है। तो जब तक वो एक अच्छा खासा प्राइस एक्शन बना के नीचे नहीं जाता तो हम नेगेटिव नहीं सोचेंगे। तो प्लान ये रहेगा कि 24,230 को अगर क्रॉस करता है, गैप डाउन खुलता है, फिर यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन बनाता है, तो फिर हम इस बेसिस पे एक ब्रेकडाउन ट्रेड ले सकते हैं, जो कि जिसका कि टारगेट 24,100 रहेगा एंड 24,000 रहेगा। तो मुझे थोड़ा सा लग नहीं रहा है कि आज कि कल शायद बैंक निफ्टी कहीं नीचे जाएगा। मैं थोड़ा पॉजिटिव ही हूँ निफ्टी पे। चलिए इसको थोड़ा हम आवरली चार्ट में देखते हैं, तो थोड़ा सा हमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। तो आवरली चार्ट में भी अगर देखें तो यही रीज़न था जहाँ से इसने हमेशा से अच्छे रिएक्ट किया। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शायद यहाँ से एक हमें पॉजिटिव मूव देखने को मिल सकता है। तो ये था बैंक निफ्टी और निफ्टी का प्लान। तो दोस्तों मैंने और एक भी चीज़ प्लान किया है कि मैं अभी तो मैं कुछ ज़्यादा कैपिटल से ही ट्रेड करता हूँ, बट आप सब सब्सक्राइबर्स के लिए मैं 1 लाख का एक अकाउंट बनाऊँगा, जिसमें हम 1 महीना ट्रेड करेंगे और देखेंगे कि कितना उसमें प्रॉफिट आ रहा है। बिकॉज मुझे बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि ऑप्शन बाइंग करें तो कितना अमाउंट होना चाहिए,
कितने से करना चाहिए और 1 लाख से करे तो कितना प्रॉफिट बनेगा, वो चलिए वो सारा चीज़ हम प्रैक्टिकली देख लेंगे। एंड ये लाइव ट्रेडिंग सेशंस या तो फिर मैं रिकॉर्ड करके पोस्ट करूँगा अगर पॉसिबल होता है, या तो फिर मैं यूट्यूब पर लाइव आकर ये सारे सेशंस लूँगा। तो आप पक्का कमेंट करके बताइए कि आपको यूट्यूब लाइव सेशन चाहिए या रिकॉर्डेड सेशन चाहिए। तो ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय हिंद।